दोस्तों स्वागत है आपका द एग्जाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए कल बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम हो गया था। काफ़ी उस पे हमने 2 वीडियो बनाए थे। एक प्रश्न को जुगाड़ करने में काफ़ी समय लगा था, उसके बाद समय मिला नहीं। कल मेरी रात्रि की ड्यूटी थी तो सुबह 9 बजे 10 बजे चला गया और फिर 4-5 बजे आया, तो आंसर की मैं डाल नहीं पाया। हालांकि काफ़ी सोर्स से आंसर किए आए हैं, सभी मिला जुला के ठीक ठाक हैं। प्रश्न सारे के सारे मिल गए हैं और पेपर भी कहीं ना कहीं से लोगों को मिल गया है ना। तो आंसर की अभी रहने देते हैं। आंसर की बारे में इतर हम बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में। कम से कम हजारों वीडियो बन चुके हैं हम लोग। हो सकता है थोड़ा सा लेट हुए हैं, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है। तो हम आज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन करने से पहले जो कल 1 मिनट का वीडियो डाला था, उसमें काफ़ी लोगों से प्रश्नों और बाकी चीज़ों पे सलाह लिया था, है ना। तो उस हिसाब से हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ से के बारे में बात करने से पहले हम ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि कट ऑफ को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। कौन कौन से फैक्टर हैं? डायरेक्ट कट ऑफ देने से आपको समझ में नहीं आएगा और आपको लगेगा कि मतलब ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा कि अपने मन से आप अब यदि आपका मेरे कट ऑफ से मिलता है तो आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी, और यदि आपका उससे कम आता है तो आपको लगेगा कि नहीं सर बढ़ा के बोल रहे हैं, या फिर ज़्यादा आएगा तो आपको लगेगा कि आप सेफ जोन में हो, ठीक है ना। तो निष्पक्ष होते हुए सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कट ऑफ को कौन कौन से चीज़ों ने प्रभावित किया है। तो देखिए मैंने प्रॉपर अभी ये करके नोट्स बना लिया है। इन सब चीज़ों पे मैं थोड़ा होमवर्क कर लेता हूँ ताकि मतलब बातें हो तो मतलब पूरे फैक्चुअल बातें हों, जिससे आपको भी लगे कि एग्जैक्टली इन सब चीज़ों से अब अपने आप को जांच सकें। तो सबसे पहले है लॉकडाउन। लॉकडाउन जो हुआ था उसमें 2 चीज़ें हुई थी। जो बच्चे पढ़ने वाले थे 10% बच्चे, उन्होंने एक्स्ट्रा, उनको टाइम मिला था तो उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत किया था, और 2 बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो उन्होंने 2 बार पढ़ाई की। हालांकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब यदि उनको पता चले कि आज से 10 दिन एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए तो उसी स्थिति में रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं होता। तो लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दरोगा के जॉब के लिए और खास करके जब ऐसी स्थिति है तो बच्चों ने 10-20% बच्चों ने एक्स्ट्रा पढ़ाई किया होगा, तो एक कट ऑफ को बढ़ाने का कुछ काम कर सकता है, ठीक है। दो जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ है कल में और आज में हो रहा है कि प्रश्नों की प्रकृति के बारे में, इजी है, मॉडरेट है, टफ है। लेकिन शुरू मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने पेपर दिया था पिछले साल और इस बार भी मैं एक स्टूडेंट की भांति सोच रहा हूँ कि बच्चे जो पेपर देते हैं, हम लोग तो मान लीजिए बाहर बैठ के मेरे को जब पेपर मिला तो लगता है कि अरे ये तो आता था, ये तो आता था, क्योंकि हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा गलत हो या सही हो। लेकिन जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम का प्रेशर लेके दे रहे हैं वो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रश्न बिल्कुल ही इजी नहीं था, ये पिछले साल के बराबर ही था, और मुझे जहां तक लगता है थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल या टफ भी हो सकता है। मतलब उसको एक सामान्य, मतलब उसके बराबर ही कैटेगरी में रखेंगे यदि हम उसको टफ नहीं रखेंगे तो। देखिए क्योंकि ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री के जो प्यूनिक वॉर था, आप लोगों में से काफ़ी मतलब मुझे लगता है 90% लोगों ने नहीं सुना होगा। मान लीजिए हमारा तो ऑप्शनल वगैरह हिस्ट्री रहा है तो हमने कभी कभार वर्ल्ड हिस्ट्री में सुन लिया, लेकिन काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। तो 1-2 ऐसे प्रश्न थे वर्ल्ड हिस्ट्री के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1-2 ऐसे प्रश्न थे, और मैथ भी थोड़े लेंदी थे। तो इस तरीके से मिला के आप इसको बिल्कुल भी ये नहीं मान सकते बाहर कि ये प्रश्न इजी थे, है ना। हाँ, ये मान सकते हैं कि ये प्रश्न जो थे स्टैंडर्ड बुक से पूछे गए थे, क्राउन से, लुसेंट से, जो कि मैं हमेशा अपने वीडियो में 100 बार कह चुका हूँ कि सबसे पहले आपको इसे पढ़ना चाहिए। अगला, तो ये कट ऑफ को मतलब ये कट ऑफ निर्धारित करने में बहुत ये नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न एकदम बिल्कुल ही स्टैंडर्ड थे, जो पिछले बार थे उसी के प्रकृति के थे, इवन उससे अच्छे थे। अगला है होम सेंटर। होम सेंटर में थोड़ा सा बच्चे रिलैक्स फील करते हैं, और आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पे क्या बताऊं आप बाकी समझ रहे हो। होम सेंटर से थोड़ा सा बच्चे आराम महसूस करते हैं, तो हो सकता है 1 आध नंबर कट ऑफ बढ़ाने में हेल्प करें, और बाकी जो है वो आप लोगों ने एग्जाम दिया है और आप समझ रहे हो क्या बात है। अगला प्रश्न, अगला चीज़ है सीट। देखिए पहले बार 1700 पोस्ट थी और इस बार 40% लगभग ज़्यादा है, यानी कि 2400 से ज़्यादा, 2446, तो 40% सीटें बढ़ी हैं। तो इससे थोड़े से कट ऑफ पे तो असर पड़ता है। मान लीजिए ज़्यादा सीट होगा तो वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इतने अचानक से तो बढ़ जाएंगे नहीं, जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जो छंटे हैं और कुछ उसमें से जो अच्छे पढ़ने वाले थे वो लोग निकल गए। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन निकल गए। जो बीचे वाले हैं जो आ रहे हैं, और बाकी जो है उस हिसाब से थोड़ा सा कटअप पे असर जरूर डालेगा। और काफ़ी सीट बढ़ा है, मतलब 1700 से लेके सीधे 2446, यानी कि 2500, 40%।
अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है रनिंग टाइम, रनिंग टाइम के बारे में कही कि रनिंग टाइम कम हो गया है मेल के लिए, जो पिछली है ना, तो मेल के लिए कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है इस एपे की, क्योंकि पिछले काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने 80 82 85 प्रश्न किए थे, लेकिन वो रनिंग में छट गए थे, क्योंकि पिछली बार की रनिंग तो बेसिकली काफ़ी टफ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो ये एक असर डाल सकता है कट ऑफ को बढ़ाने में, और इससे जो फर्क पड़ेगा मेल कट ऑफ पे पड़ेगा। फीमेल का तो सब कुछ बेसिकली जो पिछली बार प्रॉब्लम था हाइट वाला, वो भी इस बार भी वही प्रॉब्लम है हाइट वाली, तो उनके रनिंग से उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और जो एक और पॉइंट होता है जो मतलब बहुत कॉमन बात है, आप जब स्टूडेंट रहते हैं तो ये होता है, जैसे आप एग्जाम सेंटर से निकलते हो तो आपको लगता है कि यार मैंने तो 100 में 85 कर दिए, 82 कर दिए, 83 कर दिए। मुझे लगभग 40 से 50 मैसेज और मतलब कॉल और 150 से 200 हमारे ग्रुप पे, और मतलब हर जगह 200 के आसपास ऐसे मुझे मैसेज मिले टोटल, जिसमें लगा कि वो कह रहे थे कि सर मेरे 85 82 83 ऐसे करके आए, लेकिन उनका फिर मैसेज आया कि मैं 72 73 पे रियली जब मतलब फाइनल ये कर रहा हूँ तो इतना हो रहा है। तो सब लोग मतलब शुरू के 5 घंटे बाद आपको लगता है कि यार मेरे तो इतने हो गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है कट ऑफ कम होते जाता है, आपको लगता है कि यार माइनर मिस्टेक हो ही गया, और ये माइनर मिस्टेक सभी लोग करते हैं, आप हो या हम हो, तो इस वजह से और जो पेपर में 75% के कट ऑफ का बात किया गया, और कुछ लोग यूट्यूब चैनल वाले, ठीक है उनका भी प्रेडिक्शन गलत नहीं है, मैं चलिए मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, अलग बात है, लेकिन 75% कट ऑफ का जो बात है मैं मतलब बहुत जायज़ नहीं कह सकते कि यार 75% जाएगा। वो जो है ना शुरुआती रुझानों की तरह हो गए हैं कि 75 जाएगा, वो जो बेसिक बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकल के करते हैं, तो उस पर नहीं करना है, ठीक है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अभी तक किसी भी मतलब कोई यूट्यूबर है किसी ने नहीं बताया होगा मैं उसको इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैं पिछले साल मैं खुद एक अभ्यर्थी था, और एज ए कैंडिडेट मैं समझ सकता हूँ कि वो जो है कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मतलब जो जनरल है उनके समझ में नहीं आएगी वो है सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा की तरह आयोग के पाले में 2 प्रश्न हमेशा रहते हैं, हमेशा। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, जैसे मुझे अभी याद आ रहा है पिछले बार जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था तो संविधान सभा के अध्यक्ष वाला जो प्रश्न था उसमें दोनों ऑप्शन थे, सच्चिदानंद सिन्हा था और राजेंद्र प्रसाद भी थे। सब लोगों ने अपने अपने तर्क दिए। 2 प्रश्न ऐसे थे जिसका मतलब जवाब ये भी हो सकता है, जवाब वो भी हो सकता है, क्योंकि अब वो किस बुक को रेफर करते हैं, कोई सा भी स्टैंडर्ड बुक, तो मान लीजिए इसमें बहुत सही तरीके से नहीं लिखा हुआ तो आप किसको ये कर सकते हैं। और आयोग ने आंसर की रिलीज किया नहीं था, तो आयोग जो आंसर मानेगा आपको वही आंसर मानना होगा, समझ रहे हैं। तो ये सबसे मतलब क्रूशियल फैक्टर है 2 प्रश्नों को। इस बार भी जैसे एक नीति निर्देशक तत्व वाला प्रश्न है, उस पर भी काफी लोग प्रश्न ये कर रहे हैं, और कुछ और ये जो है गुप्त वंश वाला प्रश्न है, तो 2 प्रश्न तो ऐसे रहते ही रहते हैं जिसमें यदि हो सकता है मान लीजिए आप मान रहे हो और वो प्रश्न आपके निगेटिव में चला गया तो आपके 2 प्रश्न आंसर मतलब कम हो जाएंगे, और आपके पॉजिटिव में चला गया तो आप उससे बाहर हो जाएंगे, मतलब 2 बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ पे बहुत आपको फोकस करना है ना। 2 प्रश्नों जो रहते हैं हमेशा आयोग के पाले में रहते हैं, और वो कभी कट ऑफ का खेल ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मतलब जो लोग हैं उससे ज़्यादा हैं उनको सोचने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो बाउंड्री लाइन वाले होते हैं उनको थोड़ा सा टेंशन होता है, ठीक है। तो ये रहे मतलब मेरे हिसाब से मैंने कल से किया विजुअलाइज, ये 7-8 फैक्टर हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ने की संभावना मुझे लग रही है, लेकिन इतना भी कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितने कट ऑफ बढ़ने के पॉइंट है उतने कट ऑफ कम करने के भी पॉइंट है, दोनों मिला जुला के, है ना। तो अब क्या है इस हिसाब से कट ऑफ बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा, तो इस पे हम अभी डिस्कस करेंगे कितना बढ़ेगा। और क्या हुआ है कि ये जो दरोगा का एग्जाम है, मुझे लगता है बिहार के एग्जामिनेशन इतिहास में इतना अच्छा और टाइम से होने वाला एग्जाम है, मतलब इतना जल्दी जल्दी हुआ, लोग दरोगा बने, बहुत लोगों का सपना पूरा हुआ, काफ़ी लोग हर घर से दरोगा बनने वाला जो है ये एग्जाम के तहत पूरा हो सकता है। लड़कियां भी काफ़ी आगे निकल के आई हैं, तो एक बच्चों में क्रेज बढ़ा है कि हमको भी बनना है दरोगा, हम बन सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पे हम कट ऑफ का बात करेंगे। और एक और हमने काम किया है, एक मैं आपको लिंक दे दूंगा, सर्वे लिंक है, उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपना नाम, कैटेगरी और एकदम ईमानदारी के साथ कि अभी आपके कितने बन रहे हैं डाल देना है और सबमिट कर देना है। ऐसे यदि हमारे पास 20-25 हज़ार सर्वे आ जाते हैं, आप उसको शेयर करिएगा 10 में किसी ग्रुप में, तो वो हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास सारे बच्चों का मार्क्स आ जाएगा, तो हम उसको एक्सेल सीट के तहत एक रैंक बना लेंगे और देखेंगे कि किस रैंक में कितने बच्चे हैं। तो 4-5 दिन बाद, मतलब 4 दिन 5 दिन बाद फिर से एक हम कट ऑफ करेंगे वो दिए हुए स्कोर के ऊपर। उसमें आप गलत सही दीजिएगा तो अपना फायदा अपना नुकसान कुछ नहीं कीजिएगा, लेकिन
एक जो है कि मैं मतलब एक ईमानदारी से आपके लिए कट ऑफ एक कर दूं लोगों के दिए हुए उस पर, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये बस आपके लिए है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है जो कट ऑफ को प्रभावित करेगा। मैं उस फॉरम का लिंक डाल दूंगा आपको। और अभी तो मतलब एक दो दिन रिलैक्स कीजिए। जो हमारा फिजिकल ग्रुप है उसके बारे में भी अभी आपको जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के बाद। पहले कट ऑफ ये कर लें। और देखिए एक और बात है, जब अभी दौड़ हो जाने दीजिए, जैसे 50,000 बच्चे हैं उसमें से जितने लोग अभी फाइनल कट ऑफ का कोई भी ये नहीं है उसके मतलब अगर बढ़ेगा भी तो एक आध नंबर बढ़ेगा, फाइनल घटेगा भी तो एक आध नंबर। लेकिन जैसे दौड़ जब होगा ना तो उसके बाद हम लोग फिर रहेंगे, तो में उसके बाद वो वीडियो आएगा, उसमें पता चलेगा कि जितने लोग मतलब पास हुए 15,000 लोग, उनका मतलब मार्क्स रेशियो क्या है। तो उसके आधार पर हम बाद में फिर एक जज कर सकते हैं कि इतना जाएगा। और वो मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता, लेकिन उस फर्क यदि उसमें पड़ता है तो 1 या 2 नंबर का पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए इस बार 6 मिनट का दौड़ था तो काफ़ी टफ था, लेकिन ये जब 6.5 मिनट का दौड़ हो जाएगा ना, तो ये जो रनिंग है ना माइंड से होता है, माइंड गेम है। तो बच्चों के मतलब उनका जो बॉडी क्लॉक होता है उनमें ये होता है कि यार 6:30 हो गया, तो उस हिसाब से बॉडी अपने आप को ढाल लेती है। तो कुछ बच्चे यहाँ भी बाहर होंगे बिल्कुल अभी, क्योंकि रनिंग माइंड से होता है, इसलिए अभी प्रैक्टिस की बात की जाएगी कैसे क्या करना है। तो चलिए ओ पावन घड़ी आ गई है, अब शुरू करते हैं जिसका था आप लोगों को बहुत इंतजार। एक कट ऑफ का है मैंने बना लिया है। मैंने रेंज ±2 का रखा है। पहले मैं मेल से शुरू करूंगा, और यार एक जनरल मेल के हिसाब से बाकी सब अपना मिला लेना। मैंने बेसिक सबका मोटा मोटी कर लिया है अपने अनुमानों के हिसाब से। जनरल का आएगा 71 ±2। मैं शुरू में पहले कल मुझे 72 लग रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा काफ़ी कमेंट पढ़े, दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट पढ़े, तो मुझे लगा कि नहीं एक आध नंबर और कम होगा। 71 ±2 यानी 69 भी हो सकता है और 73 भी हो सकता है, जो ऊपर के फैक्टर में यदि कोई चेंजेज होगा, जैसे आयोग के पाले में जो 2 क्वेश्चन है उस हिसाब से 71 ±2। ओबीसी का बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन हमने 3 एक कर दिया 68 ±2। ईबीसी का 66 ±2, एससी का 64 ±2, एसटी का, एससी और एसटी में ज़्यादा ये नहीं होता, 63 ±2। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब बच्चे सुनना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। देखिए ईडब्ल्यूएस का कोई बहुत प्रेडिक्शन ना मतलब खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो पहले जनरल कैटेगरी में थे, उस हिसाब से इन्होंने तैयारी की है, तो हो सकती है इनकी तैयारी अच्छी हो। ऑब्वियसली तैयारी तो सबकी अच्छी है, तो इसलिए इसका अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने इसको ईबीसी और ओबीसी के बीच में रखा है। 65 या 66 ±2 होने पे इनको फिजिकल के लिए मतलब 100% और मतलब एकदम नियर टू मेरिट के रहेंगे। 65 66 ±2। अब इसी हिसाब से जनरल की बात करते हैं। देखिए जनरल महिलाओं का फाइनल कट ऑफ गया था 122, है ना, उसी के नियर अबाउट रहेंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो सीट ज़्यादा है तो महिलाओं को ज़्यादा पोजीशन मिलेगा। इस हिसाब से हमने कट ऑफ का निर्धारण किया है। जो जनरल महिला है 59 ±2, 61 भी जा सकता है और 57 भी जा सकता है। ओबीसी का है 57 ±2, ओबीसी का 57 ±2 है, इवन एक कम हो सकता है या बढ़ भी सकता है। ईबीसी का है 56, ये हमको मैं ऐसे 55 लिखने वाला था, 55 और 54, लेकिन चलिए 56 में 100% इनका ये होने वाला है, क्योंकि लड़कियों में मुझे जहां तक लगा है कि जागरूकता बढ़ी है बिहार दरोगा के ये को लेके। एससी का जाएगा 53 ±2, एसटी का 1 नंबर कम कर लीजिए 52 ±2। फिर वही आ गया। इतना स्पीड से बोलने से भैया खांसी सर्दी तो हो ही जाता है, मतलब गला सूख ही जाता है, ठीक है। अगला ईडब्ल्यूएस का करते हैं। ये भी महिलाओं का ईडब्ल्यूएस भी अनप्रेडिक्टेबल टाइप है, लेकिन ठीक है। 55-56 में इसको रख रहा हूँ, 55-56 ±2। और बाकी जो यदि और कोई कैटेगरी जैसे ईबीसी, BC2, उसके बारे में मुझे बहुत आइडिया है नहीं, लेकिन ये मोटा मोटी एक कट ऑफ है और इसी के आसपास रहने वाला है। यदि आपके 69 भी आते हैं, जनरल मेल के 68 भी आते हैं, तो समझिए कि आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब भी तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर यदि आप 1 नंबर कम रहते हैं और फिजिकल आपका हो जाता है, और जो 85-90 वाले रहते हैं यदि वो फिजिकल में छट जाते हैं तो आपका नंबर बनेगा। तो 70 वाले जो भी हैं, 70 के आसपास जनरल, उसके बाद अपना हिसाब किताब सारे कैटेगरी वाले लगा लीजिए। फिजिकल के लिए तैयार होइए। फिजिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारी टीम जो है वो जो जिससे हमने ट्रेनिंग किया था वो पटना आएंगे, उसके बारे में बातचीत चल रहा है। तो इस हिसाब से अपना आप मिला लीजिए, और जो फॉर्म है उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भरिए। और उसके बाद सर्वे होगा, 4-5 दिन होगा। आंसर की मैं लाना चाहता था, लेकिन फिर लगा कि चलिए आंसर आप लोगों ने मिला लिया होगा है ना। तो लड़की लोग पे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम था हाइट का वो अभी भी वैसे ही है। तो हाइट वाला प्रॉब्लम की वजह से लड़कियां छटेंगी। बाकी अगले बार से लड़कियों के लिए कंपटीशन टफ हो सकता है, तो इसलिए लड़कियों
तैयार हो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो मेहनत करने वाले मेल हैं उनके लिए है। ये हमारे तरफ से था कट ऑफ का प्रेडिक्शन, सारे प्रॉस कॉन्स के साथ हमने आपको बताया है। तो ये चलिए देखिए, ये हमारे तरफ से एक मतलब काफ़ी इस पे किया है। जो आपको बाकी लगता है कि इसमें मतलब क्या गलत क्या सही हो सकता है, तो आप कमेंट करिए और उस एक को भरिए। 4-5 दिन बाद एक हम लोग जरूर उस पर सर्वे वाला ये करेंगे, तो और आइडिया निकलेगा। मतलब ये देखिए, इस हिसाब से आपको अब लग जाना चाहिए। 70 वाले क्वेश्चन यार, काफ़ी लोग बोल रहे हैं इजी, और ये इजी नहीं था। मैंने खुद देखा, मैं एक अभ्यर्थी के नज़र से देख रहा हूँ तो मुझे प्रश्न आसान मतलब नहीं लग रहे हैं, लेकिन मतलब एक टीचर के नज़र से देख रहा हूँ। कल तो मैंने देखा कि 2:30-3 बजे ही कितना यूट्यूब चैनल है, एक का तो मतलब समझिए कि 6-7 लाख सब्सक्राइबर था, वो भी डाल दिया कि प्रश्न आ गया। अब प्रश्न का सॉल्यूशन भी बता रहा है, जानिए यहाँ से मतलब हद ही है। तो उस ए में नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ये सबसे बेसिक है, आप अपने स्तर पे भी ये कर लीजिए। और इसमें जो कमियां हैं और ये लग रहे हैं, आप हमको कमेंट करके बताइए। सारे प्रोस कॉन्स पे पहले विचार कीजिए कि इसमें कोई गलत या सही है, या मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मैंने 2-4 घंटे सोचा है और इस पर निकाला हूँ, डिस्कस किया हूँ। इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी शुरू करनी है। फिजिकल के लिए हमारा बैच शुरू होगा 8 या 9 तारीख से। ESI का एग्जाम हो जाए उसके बाद प्रॉपर मतलब गारंटी बैच चलेगा, इसमें मतलब ये होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि द एग्जाम पोर्टल, चलिए मतलब ठीक ठाक इसका ए हो गया है लोगों में, दरोगा एग्जाम को लेके खास करके, मतलब डिफेंस बिहार में जो एग्जाम हो रहा है, तो कम से कम 400 रिजल्ट गिरे। मान लीजिए आप फिजिकल के आसपास हैं और मतलब थोड़ा सा ये हो रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ जो काम है ताक पे रख दीजिए और पटना पहुंचिए। अपना 2 महीने बोरिया बिस्तर बांध के दुनियादारी ये करके ग्राउंड में अपने आप को घसीटिए, ताकि और देखिए यहाँ तक पहुंच गए हो बाबू, तो फिर अगर ये हो जाओगे दौड़ में, अगर छंट जाओगे, दौड़ में रह जाओगे, तो फिर भैया वही 2200 के लिए 2 साल का मेहनत, तो फिर वही एग्जाम में कितना प्रेशर रहता है, लगता है कि क्वेश्चन आउट हो गया, दिमाग संतुलन बिगड़ जाता है। तो यदि इससे बचना है मेरे भाई, तो आपको ये करना होगा, आपको अपनी तैयारी को ये करना है फिजिकल वाले को। बाकी एग्जाम दीजिए, उस पर फिजिकल कैसे क्या करना है उस पर वीडियो बनेगा। एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन हमारे तरफ से था। इसमें अगर आपको कोई कमी आए लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। जय हिंद।